कलाकारों का यही तो एक दिन है जिसे हम लोगों ने सहजता से स्वीकार किया है या स्वीकार करना पड़ा है कि आज विश्व रंगमंच दिवस है। कम से कम उसको निभाने के लिए सबसे पहले शांत और अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व करना और उसको समाज से सीखना, और जो चीज़ समाज में हो रहा है वही रंगमंच में या फिर एक्टिंग में उसको करने का कोशिश। मेरे हिसाब से एक शब्द में जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको बखूबी उतार देना एक एक्टिंग है और रंगमंच भी है। धन्यवाद। लीजिए। सभी को शुभ संध्या और विश्व रंगमंच दिवस की सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो जैसे दादा ने कहा कि हम जब जन्म लेते हैं तभी अभिनय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कि लोग अलग अलग विधाओं में, अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हैं। कोई नौकरी करता है तो कोई अपना बिजनेस करने लगता है, तो कोई अन्य काम करने लगता है, या तो फिर कला के क्षेत्र में ही कोई लोग पेंटिंग करते हैं, कोई नृत्य करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन एकमात्र रंगमंच ही ऐसा है जिसको कि पूर्ण विधा माना जाता है। कहते हैं कि इसमें सब कुछ समाहित है, पेंटिंग भी है, डांस भी है, अभिनय तो है ही, बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, वस्त्र विन्यास है, मेकअप है, यानी ऑल टू ऑल सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग अगर रंगमंच की बात करें कि रंगमंच से क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर हर व्यक्ति को रंगमंच से क्यों जुड़ना चाहिए, हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, अगर आप इसको अपने जीवन का मात्र लक्ष्य नहीं बनाए तो भी अगर कॉलेजों में भी लोग अभिनय करते हैं, जो स्कूल्स में होते हैं नाटक, तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या जहाँ भी मौका मिले, या गांव में मौका मिले, या गांव के लोग भी करते हैं, बड़े चाव से करते हैं कि इस बार ये नाटक करेंगे, वो नाटक करेंगे, सारी चीज़ें। तो सबका मन कहीं ना कहीं जुड़ने का तो होता है, क्योंकि सबके अंदर वो कलाकार छुपा हुआ है। जैसा शशि भैया ने बोला कि जन्म लेते ही वो कलाकार सबके अंदर रहता है, तो जिज्ञासा सबके अंदर होती है कि उस चीज़ को मैं दिखाऊं, लोग अप्रिशिएट करें। तो जैसे आलोक ने भी बताया कि रंगमंच में सबसे पहले अच्छा इंसान बनना सिखाता है, और दादा ने भी बताया था कि एक अच्छे अभिनेता को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना पड़ता है, तभी वो अच्छा अभिनेता बन सकता है। तो इस हिसाब से रंगमंच में डिसिप्लिन में भी रहना सिखाता है, साथ ही अलग अलग चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करना सिखाता है। लोगों के इमोशन को समझने की क्षमता जो है वो भी रंगमंच से मिलती है हमें, कि कोई अगर रो रहा है तो क्यों रो रहा है, क्या कारण रहा होगा। जब उसकी हम हिस्ट्री में जाते हैं, अगर कोई हम लोग कैरेक्टर या चरित्र तैयार करते हैं तो उसके बारे में पता करते हैं कि इसने क्या क्या चीज़ झेला होगा। तो जब दूसरों के उस चीज़ को एहसास करना, ये रंगमंच में हम लोगों को सिखाया जाता है। तो इस वजह से भी यह ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम उस चीज़ को इंटीमेट कर पाते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझ पाते हैं, कि वो फील कर पाते हैं। इसलिए जो बोलता है अभिनेता जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है इस मामले में, कि दूसरे को दुख को देख के, दूसरे की हंसी को देख के उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, एक मासूम बच्चे की तरह। जब हम किसी को देखते हैं तो उसकी चीज़ों को अपनाते हैं और फिर उसको दूसरों के सामने दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं। तो रंगमंच में वही सारी चीज़ों को ठीक करने, छोटे बंधु हैं उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और विश्व रंगमंच जो है आज, उसमें सभी का स्वागत भी करती हूँ इस कला केंद्र के प्रांगण में। जैसा कि ये कहें कि अगर कोई नहीं मिलता है तो भाभी है बस तैयार भी हो जाती हैं। एक्चुअली हम महिला जो है ना, अभिनय हमें कूट कूट के भरा हुआ है, महिला खासकर। आप देख लीजिए, मतलब वो जहाँ जाती है वहाँ उसको अभिनय ही मिलता है। अब सास के सामने हंसना मन नहीं है, फिर भी हंसते हम लोग। बच्चा है, अब इतना टेंशन है, लेकिन बच्चा को सुलाना है तो रोली गीत भी गाते हैं हम लोग। तो ये अभिनय ही है।
तो महिला बहुत सारी जितनी भी महिला यहाँ पे महिला जुटी नहीं है, तो सबको कहीं ना कहीं से जुड़ना चाहिए रंगमंच से, खासकर महिला को, बच्चियाँ को, क्योंकि समाज में इतनी गंदगी है, उससे मतलब रंगमंच से जुड़ने से आँख खुलता है बच्ची लोग को कि क्या होता है इसमें। हम लोग बहुत सारा रंगमंच या नाटक क्या है, समाज का जो छोटा छोटा घटना है उसी को लाते हैं हम लोग, तो उसको देखना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए। और अब तो इतना आगे गया है सब चीज़, जो अब कोई कठिनाई भी नहीं होती है अभिनय करने में, पहले बहुत कठिनाई होती भी थी। और बस इतना ही हम कहेंगे कि रंगमंच में जुड़िए। इससे होता है क्या, बहुत सारा टेंशन भी रहता है दिमाग में, तो थोड़ा देर के लिए हम लोग भी भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, और थोड़ा अच्छा पल बिताते हैं इसी बहाने। या वो संगीत हो या डांस हो या अभिनय हो, हम लोग को कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ना चाहिए। बस इतना ही कहेंगे, और विशेष आप लोग आगे आइए, संभालिए। धन्यवाद। आगे तो आइए ही, संभालिए ही, इसका मतलब ये नहीं है